हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो है जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या था और भारतीय संविधान बनने में किस किस चीज़ों का महत्व था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, मतलब भारतीय संविधान का जो था विकास कैसे हुआ और उनका संक्षिप्त इतिहास। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। और 1764 के बक्सर के युद्ध को, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। तो दोनों के युद्ध को जो है अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर जो है ना ब्रिटिश शासन का हो गया शिकंजा। इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है ना समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से निम्न एक्ट हैं। तो 1773 का है ये रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा नंबर क्या है? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। उसके बाद इसके द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, इस अधिनियम द्वारा जो है ना बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर लिया गया। वो जो एक्ट हुआ उसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था ना, तो बंगाल का गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल के पद का नाम दे दिया गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को उसी के अधीन कर दिया गया। तो फिर इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा नंबर क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। देखो, सबसे पहले क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका हो जाएगा ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और फिर इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना। और फिर इस एक्ट के अंतर्गत जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा नंबर क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखो, कलकत्ता में जो है 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह एम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो चौथा नंबर क्या है? इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। देखो, ये बहुत अच्छा काम किया है। फिर पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जानेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट और फिर उसके आगे का क्या क्या प्रोसेस हुआ है संविधान को बनने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।